पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों पर प्रहार किया। सेना की इस कार्रवाई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष देखने को मिला। इसमें भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न पूरे देश में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। धमतरी के रुद्री में लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना का सम्मान किया और फौज का आभार जताया। धमतरी के रुद्री चौक से तिरंगा यात्रा शुरू हुई और धमतरी पुलिस ग्राउंड में इस यात्रा का समापन हुआ। जिले के वासियों के अलावा धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा, एसपी सूरज सिंह परिहार समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पहलगाम आतंकी हमले की लोगों ने कठोर निंदा की और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को सही बताया। धमतरी के मेयर रामू रोहरा ने तिरंगा यात्रा के जरिए सेना का आभार जताया। रामू रोहरा ने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान पाकिस्तान भारतीय जवान भारतीय सेना जिंदाबाद। भारतीय सेना भारत माता की जय। आइए आप सभी सम्मानित जनों से सादर निवेदन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि हमारे देश में जो घटनाएं घटित हुई और उन घटनाओं का मुकाबला हमारी देश की सेनाओं ने किया, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तानी आतंकवादियों को सबक सिखाया। यह निश्चित ही हमारी देश की सेनाएं सम्मान के काबिल है और उनको यही सम्मान करने के लिए आज तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाला जा रहा है, ताकि सैनिकों का इस यात्रा के माध्यम से सम्मान हो सके और सैनिकों का हौसला बढ़ सके। पाकिस्तान को किस तरह से संदेश देना चाहेंगे सर आप लोग? पाकिस्तान को अब अपनी आतंकवादी गतिविधि बंद कर देनी चाहिए और मुख्य धारा में जुड़कर भारत को सहयोग करनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि किसी भी देश में ना हो। आतंकवादी गतिविधि निश्चित ही बंद होनी चाहिए और बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो एक दिन पाकिस्तान का समूल नष्ट हो जाएगा, उसका अस्तित्व इस धरती से मिट जाएगा अगर वह अपनी इस गतिविधि में बंद नहीं किया तो। बिल्कुल, ये तिरंगा यात्रा जो है आज शासन के आदेश के अनुक्रम में औपचारिक रूप से हम सब गौरवान्वित हैं ही भारतीय सेनाओं के ऊपर। तो अब ये एक एकत्रित होकर सामूहिक रूप से इस गौरव को, भाव को अभिव्यक्त करने का एक जरिया था। बहुत अच्छी तिरंगा यात्रा हमारे यहाँ आयोजित की गई है और इनफैक्ट शाम को भी सभी लोगों ने इसका आह्वान किया हुआ है, तो मकई चौक से वो भी आयोजित होगी। और हम सभी भारतीय सेनाओं पे बहुत सारी गर्व की अभिव्यक्ति करते हुए उन सभी को, थल सेना, नभ सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी भारतीय नागरिकों का भी आह्वान करते हैं कि अपने अंदर भी एक सैनिक भावबोध लाएं। हम सब अपने राष्ट्र के, अपनी मातृभूमि के सैनिक हैं और जब जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसकी सेवा में किसी भी हद तक जाने को तत्पर रहेंगे। इसी के साथ मैं संदेश को विराम दूँ। थैंक यू।
अभी हमारे सभी ग्राम पंचायतों में, सभी नगर पंचायतों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्पेशली ऑपरेशन जो सिंदूर है उसकी गौरव को पूरा गांव-गांव तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए उसमें जो लोग हमारे जो आर्म फोर्सेस की है उसकी बराबरी को तो गांव-गांव तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग निकाले हैं। इसमें सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी आर्म फोर्सेस के और पुराने हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, हमारे कर्मचारी, अधिकारी, हमारे पुलिस के सभी स्टाफ, हम सभी शामिल रहे और जिला स्तरीय कार्यक्रम किया गया यहाँ पे रुद्री में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई और हमारी जो आर्म फोर्सेस है उनकी जो स्पेशली उनकी वीरगाथा या उनकी शहादत है वो हमेशा लोगों तक, दूर दूर तक पहुँचे, इसी के लिए ये तिरंगा यात्रा किया गया।